हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब हम वीडियो करने वाले हैं क्लास 11th के बेसिक टर्म्स के ऊपर। बेसिक टर्म्स मींस वो चीज़ें जो आपको अकाउंटेंसी के टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके मीनिंग इतने इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो टर्म्स के मीनिंग अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, आपको मैं बता दूं, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गलत होते जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सही रखने हैं, अपने बेसिक अकाउंटेंसी को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना है, अपने अकाउंटेंसी के अंदर कोई भी डाउट नहीं रखना है, तो जो भी टर्म्स मैं समझा रही हूँ प्लीज़ उसे अच्छे से समझना, ताकि आगे जाकर आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। और ये जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, इन टर्म्स के बेसिस पर आपको आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। और अगर टर्म्स में ज़रा सी भी गड़बड़ हुई समझने में, तो क्वेश्चन वहीं रह जाएगा और सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो शुरू करते हैं। बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट। बिजनेस में हम क्या करते हैं कि बिजनेस को और ओनर को हमेशा सेपरेट समझा जाता है। बिजनेस और ओनर एक बात नहीं है। हालांकि जो ओनर होता है वही बिजनेस को चलाता है, लेकिन फिर भी बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। बिजनेस के लिए ओनर अलग माना जाता है, क्योंकि ओनर का एक अपना बिजनेस में रिकॉर्ड और अकाउंट बनता है। हम हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलेंगे, ओनर कभी नहीं। पहले एक मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर के बारे में बता दूं। मैन्युफैक्चरर वो होते हैं जो होलसेल में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे टॉयज़ प्रोडक्शन। टॉय बनाने वाली एक बहुत बड़ी, मान लो एक फर्म है, एक कंपनी है, जिनके अपना एक प्लांट है जहाँ पर टॉयज़ बनाए जाते हैं। ठीक है, वो आगे होलसेलर को टॉयज़ बल्क मीन्स लार्ज अमाउंट, लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर को बेचते हैं। होलसेलर आगे रिटेलर को देता है। रिटेलर वो होते हैं जो आपके घर के आसपास कोई शॉप है, शोरूम है, ये रिटेल शॉप होती हैं। होलसेल वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फैक्ट्री से उठाकर अपने पास बल्क में सामान रखते हैं। और रिटेलर वो होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में उठाते हैं। ठीक है, मैं समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लूँगी आपको। फॉर एग्जांपल, एक प्रिंटिंग शॉप का बिजनेस करना है। प्रिंटिंग शॉप मतलब जहाँ पर बुक्स प्रिंट होती हैं। जब आपने स्टार्ट करना है तो आप क्या हुए, उसके ओनर। ठीक है, अकाउंटिंग टर्म में ओनर को हम प्रोप्राइटर कहते हैं। अकाउंटिंग टर्म में ओनर को हम प्रोप्राइटर कहते हैं। अब बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, पैसे से क्या लोगे? अगर आपके पास शॉप ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप रेंट पे लोगे शॉप। और अगर आपके पास लैंड है तो हो सकता है आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके शॉप बना लो। और क्या लोगे? प्रिंटिंग के लिए मशीन लोगे, अपनी शॉप के लिए फर्नीचर लोगे, फिर प्रिंट करने के लिए शीट लोगे, इंक लोगे, कार्डबोर्ड लोगे। ठीक है, अब आपने जो पैसे आपने बिजनेस पे लगाए हैं, ये सब कुछ परचेज करने के लिए इस अमाउंट को हम अकाउंटिंग टर्म्स में कैपिटल कहते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, ओनर ने जो अमाउंट बिजनेस पे लगाया है, ठीक है, एसेट परचेज करने के लिए, गुड्स परचेज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, अब हमने क्या ली? मशीन, फर्नीचर, शॉप। ठीक है, ये जो चीज़ें हमने परचेज़ की, जैसे कि लैंड या शॉप ली, मशीन ली और फर्नीचर लिया, इसको हम एसेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है बिजनेस की। ठीक है, इनको हम रीसेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस प्रिंटिंग शॉप का है, तो हम प्रिंटिंग शॉप से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनको रीसेल करेंगे, जैसे कि प्रिंटिंग इंक, शीट और कार्डबोर्ड। आपने क्या किया था? बुक प्रिंट करने के लिए हमको शीट चाहिए, इंक भी चाहिए, कार्डबोर्ड भी चाहिए, पूरा रेडी करके आप दोगे ना। ठीक है, जो चीज़, और बुक बनाकर आप उस बुक को बेचोगे। जो चीज़ हम रीसेल करेंगे वो हमारी गुड्स होंगी। जो चीज़ हम रीसेल करेंगे वो हमारी गुड होंगी। और जो चीज़ हमारी
प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी में मानी जाएगी, वो हमारी एसेट होगी। तो एसेट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, वो हमारी एसेट होती है। और जो चीज़ हमने खरीदी है टू रीसेल, हमने परचेज की है ताकि हम उसको आगे बेच सकें, उसको हम बोलते हैं गुड्स। ठीक है, चलो अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ हम एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं कि क्या कैसे बिजनेस की एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल, अब हमको मिस्टर एक एक्स है, उससे 150 बुक्स प्रिंट करने का एक ऑर्डर आया, हमने बुक्स प्रिंट भी कर दी। अब मिस्टर एक्स आए और कहा मेरी बुक्स दे दो, मेरा ऑर्डर जो था। आपने मिस्टर एक्स को एक बिल पर बनाकर दे दिया। ठीक है, बिल एक रिकॉर्ड होता है जो बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, वरना कल कोई आपके पास आके बोलो कि हम आपसे ये लेके गए थे, ये तो ख़राब निकल गया, आप क्या बोलोगे कि बिल दिखाओ, हमारी शॉप से ही लेके गए थे कि नहीं। ठीक है, तो उन्होंने एक बिल बना कर दिया, मिस्टर एक्स ने उनको कैश पकड़ा दिया। जब कैश देने के बाद बिल बनता है, कैश पेमेंट करके बिल बनता है, उसको हम कैश मेमो कहते हैं। ठीक है, अब मिस्टर एक्स ने क्या लिया? क्वांटिटी 1 डिस्क्रिप्शन में आया, 150 बुक्स ली, जिसका प्राइस 100 रुपये पर बुक लगाया सेलर ने। रेट था 100, 15,000 की बुक्स, कितने की? 15,000 का उसने बिल बनाकर मिस्टर एक्स को दिया। मिस्टर एक्स ने कैश पकड़ा दिया, कैश में पेमेंट करी, इसलिए कैश मेमो बिल बना। कैश मेमो का बिल हम कस्टमर को देते हैं और उसकी एक कॉपी अपने पास रखते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो 15,000 है, ये क्या है? जब भी हम जितने की भी हम सेल करते हैं, अमाउंट ऑफ सेल, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ये जो सेल करके सेल किया हमारा अमाउंट, इसमें जो हमने अमाउंट रिसीव किया है सेल में, 150 बुक सेल करके हमको कितना अमाउंट मिला है? 15,000। ये 15,000 हमारा क्या है? रेवेन्यू है। इसको बिजनेस में एक टर्म कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, अब मिस्टर एक्स ने बोला कि सर कुछ डिस्काउंट दे दो, तो आपने क्या बोला कि देखो जो रेट लगाया मैंने जेन्युइन लगाया है। अब इसमें देखिए 20 रुपये की तो देखो मुझे इंक पड़ जाती है, 10 रुपये की मुझे शीट पड़ जाती है, 10 रुपये का कार्डबोर्ड पड़ता है, और 20 रुपये तो मेरे को किराया लग जाता है ये सब सामान मंगाने में। तो 60 रुपीज़ तो मुझे जो पैसे लगे हैं, और मैंने अर्न कितना किया? ठीक है ना, तो जो 60 रुपीज़ लगे हैं पैसे गुड्स को एक्वायर करने के लिए, गुड्स को पोजेशन में लाने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए, उसको हम अकाउंटिंग टर्म में कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? कॉस्ट। रेवेन्यू क्या था? सेल ऑफ गुड, हमने जितने की सेल करी, अमाउंट ऑफ सेल या अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल, सेल करके हमें जो अमाउंट मिला उसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में रेवेन्यू कहते हैं। और कॉस्ट क्या हुई? वही जो गुड्स बताया था क्या होती हैं, जिसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिर आगे बेचते हैं। किन किन चीज़ों को? इंक, शीट, कार्डबोर्ड, इन सब से हमने बुक बनाई और बुक हमने आगे रीसेल कर दी। तो इन गुड्स की जो प्राइस बना हमारा टोटल, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? अमाउंट इंकर्ड ऑन एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज। जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विसेज। गुड्स और सर्विस को एक्वायर करने के लिए जो हमारा पैसा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। अब नेक्स्ट देखो, अब ध्यान से देखना,
अब क्या है कि जितना पैसा बुक्स को बनाने में लगा था, जितना बुक्स, ये तो हमको गुड्स एक्वायर करने का लगा जिसको हम कॉस्ट कहते हैं। अब हमारा रेडी हो गई है बुक रेडी हो गई। बुक रेडी हुई तो उसमें क्या क्या लगा? इंक, शीट, कार्डबोर्ड, किराया भी लगा था, फेयर, इलेक्ट्रिसिटी भी लगी है, और हमने लेबर को जो पैसे दिए, लेबर ने अपनी भी तो मांगी ना, जिसने हमारा काम किया हमारे अंडर। जो लेबर को हम जो पैसे देते हैं उसको वेज कहते हैं। जो ये वेज भी लगी, ये जितना कुछ हमारा खर्च हुआ है 80 रुपीज़, इसको हम एक्सपेंस कहेंगे। कॉस्ट और एक्सपेंस में डिफरेंस समझना। कॉस्ट वो होती है जो हमको अपने गुड्स लाने में, एक्वायर करने में, ख़रीदने में जो हमको प्राइस देना पड़ता है, वो कॉस्ट है। और एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस वो होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को बना लेते हैं या उसको बनाने में जो खर्चा आता है उसको हम एक्सपेंस कहते हैं, जिसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जो हमने गुड्स बेची हैं उस पर टोटल कितनी कॉस्ट लगी है उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। अमाउंट स्पेंट ऑन प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करने में, बुक प्रोड्यूस करने में जितना हमारा अमाउंट लगा है, जितना हमारा खर्च लगा है, वो हमारा होता है एक्सपेंस। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने बताया था कि मिस्टर एक्स ने 150 बुक्स का ऑर्डर दिया, हमने एक बुक का प्राइस 100 लगाया, टोटल अमाउंट हो गया 15,000। अब ये 15,000 क्या है? रेवेन्यू। फिर हमारे को एक बुक का हमने बोला कि हमको एक बुक प्रोड्यूस करने में 80 रुपीज़ लगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। ठीक है। एक बुक प्रोड्यूस करने में 80 रुपीज़ लगे, 150 बुक्स हमने बनाई, 12,000 रुपीज़ हमारा टोटल बना। तो ये क्या हो गया? एक्सपेंस। ये क्या है? हमारा एक्सपेंस है। ये रेवेन्यू था, 15,000 में हमने बेची, ये एक्सपेंस है। टोटल हमारे 12,000 रुपये लगे थे। अब जो ये 3,000 है ना, ये क्या है? ये हमारी इनकम है। अकाउंटिंग टर्म में इसको इनकम कहते हैं। ठीक है। ये अकाउंटिंग टर्म में हमारी क्या है? इनकम। तो इनकम का क्या फॉर्मूला है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। जब रेवेन्यू से हमारे एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है? इनकम। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो कॉस्ट और एक्सपेंस का मीनिंग समझ आया? गुड्स को एक्वायर करने के लिए जो पैसे हमें लगते हैं, हम लोग देते हैं, खर्च करते हैं, वो हमारी कॉस्ट है। और एक्सपेंस हुआ कि हम कोई प्रोडक्ट को बनाने में जितना खर्च कर रहे हैं, वो हमारा जो भी खर्चा हो रहा है, बिजली का खर्चा हो रहा है, हमने वेजेस दी, हमने किराया दिया, कुछ भी दिया, एवरीथिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट हमारा एक्सपेंस कहलाता है। तो ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहती, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन भी होती है और बोरिंग भी हो जाती है। तो अगला यही वीडियो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, बाकी अकाउंटिंग की टर्म्स को इसी वे में थोड़ा इजी बनाकर।